ګرانو مینوالو دې وخت کې موږ سره د بډرام د سوشل ورکر باندې سیاسي او سماجي شخصیت باندې او یو دغه سره تعلق هم ساتي او د ډېر انجینیر ایاز انور صاحب موږ سره موجود دي. انجینیر ایاز انور صاحب نن تاسو لاول ځله په دې ډیګري کالج ګراوند ته د میچ د ماشین راغلی، تاسو د ماحول ته او د انتظامات ته په کوم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه د ښکلا د بډګرام تاسو موږ له مقرره کړه. زه خو به دا ووایم تای سپورټ لیګ 2020 دا ډېر ایونټ چې کوم ارګنایز کړی دی هایلی اپریشیټډ او دې کې زموږ د بډګرام چې کوم ینګسټر دي هغه ټیلنټ چې دی هغه مخامخ راشي او نورو ضلعو سره مطلب هغه کمپټیشن دپاره موږ ته پته هم ولګي چې یا زموږ کوم بیسټ پلیر دی هغه بیا موږ مخکې لېږلی هم شو او دې سره سره دا خو د فزیکل فټنس لپاره ډېر ښه وي سره ایکسرسایز او کوم جسماني طور باندې دا کوم دغه چې دا سپورټ اکټیویټي چې دا ډېره ښه وي دې سره انسان چې دی هغه انسان صحت ښه وي او دا ډېر ښه ایونټ دی او دې سره سوشل انټریکشن شي د یو ځای نه بل ځای نه کسان نه شي او دا کوم شایقین چې دی دې نه دا انجوای. ډېره مننه انجینیر صاحب چې تاسو موږ له خپل اوپینین سجیشن راکړه. دې وخت کې د کنه د ایچ سی سی کانډر چې دی د هغو بیټنګ جاري دی او مقرر په 18 اورو کې 184 رنز چې دي دا کول دي. باولر چې دی ډاکټر افتخار دی او بیټسمین هدایت الله اوپننګ له هدایت الله راغلی دی. 84 के 50 टारगेट थे. 84 दे ड्रामा इनामा गोला राका गोलो गोला कम दा तो बखला को देना मिलियन में दगा पे चलो شي ویډیو مې به جوړول هغه جوړول هغه برغه ها نه وختي فیصله راکړو هغه تصویرونه راته نه راکړه څه شو برا تللی مې دې ملمن تصویر بس ګرانو مینوالو دا ویډیو نور به سره مخکې مو شیر کړئ. دې وخت کې د ایچ سی سی کنډر کلب او بډرام بیټنګ جاری دی. لاولنی اوور دی 2 رنز دي 184 ټارګټ دی. د کنه طرف نه عمر او مکرم ډېر ښه بیټنګ کړلی. اوس پر ما غلګل سره داس څوک غلګل شانو بولینګ شابه نو بولینګ شابه سیمه پانتره بس کا باولر ډاکټر افتخار دا ورځ په خپل ځواني بره مصروف دي.
بیٹسمین دی ہدایت الله او باولر دی ډاکټر افتخار. سکور 3. چار رنز. سکور 7. سکور 7. دا لاولنی اوور جاری دی. 7 رنز دی وخت کې د شي سیکنډر. شابه شابه هریاب. تراوله محمد اسیرو بلا هغه کور شاٹ 4 رنز. اوه یا په لګ موږ لاولنی اور اختتام سره سکور 11. سکور 11 دا دویم اوور جاری دی. باولر دی عمر. شابه 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 میرا. ما باندې بشاره سره اوه واو زبردست بال. سکور 11 دا دویم اوور جاری دی. 11 دی. جزاك الله خير. بس
Welcome back. कनई फाल्किन ने पहले बैटिंग करते हुए 184 रन का हदफ दिया है और एचसीसी कंडर के जो टीम है उनका मायनाज और तजुर्बेकार बल्लेबाज हिदायतुल्लाह क्रीज पर मौजूद स्ट्राइक इसे कबल एक चक्करी उन्होंने लगाया था। यहाँ पे बॉलर क्या अच्छी गेंद काफी अच्छी गेंद और बहुत ही बढ़िया गेंद और इकबाल का इशारा करिए वाइड बॉल और इस वाइड के साथ उसको एक रन और इजाफा उसको बढ़ता हुआ स्कोर 17 और हम अपने दर्शक बड़ाग्राम के मशहूर कमेंटेटर अबू बकर सनम को भी खुशामदीद कहते हैं जो कि इस वक्त हमारे बिल्कुल बगल में तशरीफ फरमाए और कमेंट्री बस के ऊपर से जाती हुई सीधे बॉडी लाइन से बाहर और पैर सीनियर का इशारा कि ये चीज क्या बेहतरीन शॉट शौकत बिल्कुल बुलंदोजारा शॉट है और मुझे आपका बहुत ठीक है मुझे भी कुछ कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है और आप यहाँ पे हिदायतुल्लाह की विकेट इंतहाई जरूरी कनई फाल्किन की टीम के लिए तो अबू बकर सनम अभी हमारे साथ मौजूद है। इफ्तिखार लंबे रन के साथ पैर शीरिया के पास से गुजरे गेंद की कशा के चौका बेहतरीन शॉट यहाँ पे हिदायतुल्लाह की और यकीनन जितने भी बात देव कम है हिदायतुल्लाह के लिए क्योंकि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं आज। बिल्कुल अगर हिदायतुल्लाह चल पड़ा आज कनई फाल्कन के लिए काफी भारी पड़ेगा क्योंकि हिदायतुल्लाह इज द मोस्ट सीनियर प्लेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बड़ाग्राम। तो देखते हैं कि हिदायतुल्लाह कारी क्या कर पाते हैं तो प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल हिदायतुल्लाह जिस तरह हम जानते हैं हिदायतुल्लाह काफी बड़ा नाम है डिस्ट्रिक्ट बड़ाग्राम के लिए और कंडर से ताल्लुक है इनका और बॉलर एक दफा फिर लंबे रन के साथ एम्पायर शीरिया के पास से गुजरे हिदायतुल्लाह के लिए बेहतरीन बाउंड्री चाहे जिस तरह पहले ही कहा था हमने कि 6 सदी हो यहाँ पे रन मिलने चाहिए और वही हो रहा है यहाँ पे। स्कोर में 4 रन का इजाफा स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन हो चुका है 31 रन हो चुका है इनिंग्स का ये दूसरा ओवर है और काफी महंगा ओवर साबित हो रहा है कनई फाल्किन की टीम के लिए इफ्तिखार का। तो बिल्कुल हिदायत बिल्कुल ऐसा खड़े हुए हैं क्रीज पर बिल्कुल मजबूती से खड़े हुए हैं और नाम ही नहीं ले रहे कनई फाल्कन को काफी परेशानी में डाल चुका है इस वक्त 9 गेंदों पर 31 स्कोर बना चुके हैं 29 स्कोर सॉरी हिदायतुल्लाह। तो अबू बकर सनम भी हमारे दरमियान में मौजूद है तो अबू बकर को भी मौका मिलेगा और तस्वीरें करेंगे हम तीनों आज अगर तस्वीरें कर रहे तो अच्छा होगा लेकिन फार्मूला वही होगा। बिल्कुल अबू बकर सनम काफी मशहूर कमेंटेटर है आप जैसे बड़गाम के लिए बोले इफ्तिखार यहाँ पे हिदायतुल्लाह के लिए एक और यहाँ पे के लिए और काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया यहाँ पे फील्डर की जानिब से और एक रन से न बचा सके अपनी टीम को ऐसे एक रन के साथ को बढ़ता हुआ 32 और आगे कमेटी जो अगले ओवर से कबल हम अपना माइक थमाएंगे हमारी साथी कमेंटेटर डिस्ट्रिक्ट का बड़ाग्राम के मशहूर कमेंटेटर अबू बकर सनम को के आगे कमेटी जारी रखे। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रिया इश्तियाक सलाम एवरीबॉडी एंड वेलकम एवरीबॉडी। बुलंद बाला सबसर शादाब पहाड़ियों की दामन में वाक़या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज छपरग्राम बडग्राम का खूबसूरत ग्राउंड जहां तक मेरी आवाज सुनी जाती है सब सुनने वालों को दिल के अता गहराइयों से ग्राउंड आमद पर बखेर वाले कहते हैं वेलकम कहते हैं खुशामदीद कहते हैं। अगर कोई साथी आउट डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से तशरीफ ला चुके हैं
तो उनको हरकत आवा कहते हैं सरजमीन बटरग्राम आमद पर। और स्पेशल मैं वेलकम करूंगा अपने आज के प्रेजेंटेशन सेरेमनी के मेहमानानी ग्रामी को, जो कि उस वक्त पेंडाल पहुंच चुके हैं। उमेर अंपायर के पास से गुजरे, पहला गेंद, बहुत बेहतरीन शॉट, यकीनन क्रिकेट शॉट, दो खिलाड़ियों के बीच में से जाता हुआ ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। अनादर मैक्सिमम सलोरीजा हिदायत के बल्ले से, हिदायत ने आज क्या स्टार्ट लिया है शौकत हयात शम्स, जिस अंदाज से वो खेल रहे हैं, बाउंड्री पे बाउंड्री उनके बल्ले से देखने को मिलती है। 11 गेंद जब तक खेल चुके हैं और 34 रन बना चुके हैं, यकीनन दर्द सर बन चुके हैं कनई फाल्कन के लिए। बार बार फील्ड में तब्दीली की जा रही है हिदायत के लिए। उमेर सामने वाले छोर से अंपायर के पास से गुजरे, एक और अंदर आता हुआ गेंद, यकीनन बढ़िया गेंद, हल्के से पुश करना चाहते थे हिदायत, गेंद जो कि थोड़ी स्लो रही, गेंद गई विकेट कीपर के महफूज दस्तारों में। ब्रॉड गेंद स्कोर बरसूर 36 for the loss of 9 wicket, 3 points, 2 are gone। उमेर है बॉलर हिदायत के लिए, अंपायर के पास से गुजरे, अंदर आती विकेट को पॉइंट और गली के बीच में से निकालने की भरपूर कोशिश, कामयाब रहे, लेकिन गेंद फील्डर के हाथ से छिटकती हुई थोड़ी स्लो रही, लेकिन फिर भी एक रन से न रोक सके हिदायत को। 1 रन से कुल स्कोर 37। तो मैं अपने मेहमानानी ग्रामी का जिक्र कर रहा था जो कि पेंडाल पहुंच चुके हैं, जिसमें आज हमारे मेहमानों में शामिल है सैयद जाकिर शाह, वाइस प्रिंसिपल और सैयद गार्डन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बडग्राम, और उनके साथ साथ अब्दुल जब्बार खान साबिक यूथ काउंसलर बडग्राम, और साथ साथ हमजला खान मैनेजर शांगला ट्रेडर, और कारी रहीम दाद साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी है अहले सुन्नत वल जमात डिस्ट्रिक्ट बडग्राम के। आप सब मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने गिने चुने और डके चुके मसरूफियात में से वक्त निकाला और यहाँ करताई स्पोर्ट्स वीक 2020 के खूबसूरती को 4 चांद लगाए। बंडल ऑफ थैंक्स। उमेर सामने वाले चोट से अंपायर के पास गुजरे, खराब गेंद, एक टप्पा ही सही, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और चौका, इस बार मेरे ख्याल से ही चौका सलमान के बल्ले से निकला है। सलमान जो कि काफी देर से हिदायत का साथ निभा रहे हैं, और पहला चौका यहाँ पर देखने को मिला है शौकत हयात शम्स सलमान के बल्ले से। सलमान इससे पहले इनिंग्स के दूसरे ओवर में काफी बीट होते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बार वो भी अपने बल्ले को गफलत की नींद से बेदार कर चुके हैं। और जैसा कि कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग लाता है इश्तियाक, तो यकीनन जिस तरह से स्ट्रोक के लिए हिदायत ने, और हिदायत का अगर मैं जिक्र न करूं तो हिदायत का ये जाती होगी। हिदायत डिस्ट्रिक्ट बडगाम के बेहतरीन ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं, और जब उनका वक्त था, अब चूंकि काफी सीनियर हो गए हैं, लेकिन फिर भी अच्छा क्रिकेट उनके बल्ले से देखने को मिलता है। जब उनका वक्त था सन 2007-8 की बात है, शामपोरो क्रिकेट ग्राउंड गाजीकोट जो कि हमारे गांव के बिल्कुल सामने है, वहां पर जब टूर्नामेंट हुआ करती थी तो हिदायत मुजाहिद कंदर की जानिब से खेला करते थे। बॉलर नेम प्लीज, बॉलर नेम सलीम, शुक्रिया। तो इश्तियाक उस वक्त हिदायतुल्लाह मुजाहिद कंदर के नाम से टीम हुआ करती थी, उसमें खेलते थे और एक अच्छे क्रिकेटर थे। जब ये गेंदबाजी करते थे तो मेरे काफी पसंद खिलाड़ी थे। गेंदबाजी में एक अच्छे लाइन और लेंथ से हमेशा गेंदबाजी करते थे, और साथ साथ एक अच्छी बैटिंग भी करते थे। लेकिन अब चूंकि काफी अरसे क्रिकेट से दूर रहे तो यकीनन आज उनको खेलने में कुछ मुश्किल जरूर होगा, लेकिन फिर भी उनकी टीम उनसे तवक्को रखती है, और जिस तवक्को से कप्तान ने उनको भेजा है, यकीनन उनकी उम्मीद भी रखते हैं कप्तान हिदायत से कि वो अच्छा इनिंग्स खेले आज और अपनी टीम के जीत में हम किरदार अदा करें। सलीम अंपायर के पास से गुजरे, और इस बार एक और हवाई शॉट, छक्का, अनदर मैक्सिमम हिदायत के बल्ले से एक और छक्का, और इसी छक्के के साथ तारिक स्कोर जा पहुंचा है 47 बगला सपनन विकेट। अच्छा स्टार्ट मैं कहूंगा, क्योंकि इनिंग्स का 5वां ओवर है और पावर प्ले का भरपूर लाभ उठाया है इश्तियाक यहाँ पर हिदायत और सलमान ने। सलमान के बल्ले से अभी तक स्ट्रोक देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन भरपूर साथ निभाया है हिदायत का।
सलीम अंपायर के पास से गुजरे, अंदर आती हुई गेंद जिसको स्ट्रेट के लिए अपने पहलू थ्रो में गेंद को रोका। अच्छी फील्डिंग, यकीनन अगर गेंद को ना रोकते तो 4 रन मिल सकते थे हिदायत को। आज मैदान सजा है एचसीसी कंडर वर्सेस कनई फाल्कन के दरमियान। दोनों टीमें काफी मजबूत टीमें हैं इस टूर्नामेंट की। टाई स्पोर्ट्स लीग 2020 क्योंकि बड़ा लीग है, बड़ी बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट का हिस्सा है, जिसमें अखलाक क्लब अजमेरा और सिटी क्लब ताकोट और साथ साथ जहांगीरी क्लब छतरप्लेन और रायल क्लब दंदई और किंग इलेवन मेरा और साथ साथ बदकूल बादशाह और ऐसे बहुत बड़े बड़े और भी टीमें इस टूर्नामेंट का हिस्सा है। और इस बार गेंद को मोड़ा है स्क्वायर लीग की जानिब। रन बनाने का मौका था, चहलकदमी के अंदाज में दौड़कर 1 रन जोर जोड़ लिया गया और अंपायर का इशारा कि गेंद पेड़ से टकराने की बात गई थी। 1 रन और आता हुआ इस 1 रन से कुल स्कोर 48। एचसीसी कंडर का स्कोर बिना किसी विकेट के। और इश्तियाक यहाँ पर जो भी टीम विकेट बचाती है तो उनको टारगेट चेज करने में कोई मुश्किल नहीं होती और यहाँ पर एक अच्छी कोशिश में है एचसीसी कंडर की टीम। अभी तक इनिंग्स का 5वां ओवर है, रन भी बटोरे हैं और साथ साथ विकेट भी बचाई है। और इस बार खराब गेंद, यकीनन यही रन बाद में सरगुजर बन सकते हैं कनई फाल्कन के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा के रन जो भी टीम खर्च करेंगे और जब आप एक अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब हो जाते हैं और बाद में बॉलिंग में आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो यकीनन ये एक्स्ट्रा के रन टारगेट को चेस करने में काफी मदद देता है। और इसी चौके के साथ 50 रन भी मुकम्मल हुए हैं एचसीसी कंडर के बिना किसी विकेट के। क्या शानदार स्टार्ट, यकीनन एक्स्ट्रा के ही 5 रन जो आए हैं। इश्तियाक एचसीसी कंडर की टीम को रन चाहिए, चाहे वो बैट से हो, चाहे वो पेट से हो, चाहे वो 9 बॉल की रन हो, चाहे वो वाइट की रन हो, चाहे वो 22 के 4 रन हो, रन आने चाहिए एचसीसी कंडर के खाते में और इसी कोशिश में लगे हुए हैं। सलीम अंपायर के पास से गुजरे, अंदर आती हुई गेंद पुल्लिंग डिलीवरी जिसको खाली जगह में खेले हुए एक और चौका। यकीनन हिदायत जिस तरह से खेल रहे हैं इश्तियाक और उनका भरपूर साथ निभाया है सलमान ने। फील्ड प्लेसमेंट का बगैर जायजा लेते हुए और जो जगह खाली मिलती है वहां पर अपना स्ट्रोक खेलते हुए और इसमें कामयाब भी होते हैं, क्योंकि जब आप एक गेंद पर 4 रन लेते हैं तो आपको 4 बार विकेटों के बीच में दौड़ लगाना नहीं पड़ती और जब आप एक गेंद पर छक्का रसीद करते हैं, छक्का लगाने में कामयाब होते हैं तो आपको 1-1 रन या 2-2 रन बनाने से ग्राउंड के बीच में जाना नहीं पड़ता, तो आसानी से रन आगे बढ़ जाते हैं। इससे पहले कि बॉलिंग की जिम्मेदारी किसके कंधों पर डालते हैं, कनई फाल्कन के कैप्टन में माइक हवाले करूंगा अपने साथी कमेंटेटर शौकत हयात शम्स को के आगे कमेंट्री जारी रखी। थैंक यू जकर सलामत। बिल्कुल आपको बताना चलो शायदीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है तो टॉस जीतकर कनई फाल्कन ने पहले ओवर का फैसला किया था और 184 का टारगेट दिया है एचसीसी कंडर सैयद करीम शाह के लिए। एम्पायर को क्रॉस करते हुए गेंद की और 150 फुट का बुलंद वाला कैच पकड़ने में नाकाम हो चुके हैं कनई फाल्कन के टीम मुकद्दर। यकीन तौर पर कैच अगर आप इसी तरीके से हिदायतुल्लाह यो आसान कैच ड्रॉप का ऐसे लम्हे टूट जाता है और फिर मजबूरन विकेट से विकेट गेंद करवाता है तो ज्यादातर गेंदें बैट को हो जाती है तो छिक्के लगते हैं तो फील्डरों को साथ देना होगा बैट्समैनों का। और अलाई टीम के लिए मैं स्पेशल ये बात कहूंगा, इससे पहले भी गेम हो चुके हैं गेम में आपको ने जो है दिल लगाना होगा, दिल लगाओगे तो गेम जो है आपका होगा। जिस तरीके से हिदायत खेल रहे हैं तो यकीनी तौर पर काफी खतरनाक साबित होगा आपकी टीम के लिए। कोई मौका जहां पर फील्डर को तशरीफ नहीं मिला और एम्पायर शेरियार का इशारा के 4 रनों के लिए अगर एम्पायरान का जिक्र न करूं तो जरूर जाती होगी अभी वकर सरम। तो एम्पायरिंग के काम सरंजाम दे रहे हैं शेरियार इखलाक क्लब अजमेरा के सीनियर बल्लेबाज है और नॉन स्ट्राइक पर अमान क्लब के बल्लेबाज सरताज, दोनों काफी सीनियर एम्पायर है। और देखते हैं
क्या कर पाते हैं बॉलर, और यहाँ पर एक अच्छा गेम देखने को मिला। एम्पायर हमारे तरफ मुड़े अपने मखसूस अंदाज अपनाते हुए और वाइड बॉल तो इसी वाइड के साथ स्कोर 63 है। तो यकीनन अबूबकर अगर बैट्समैन जिस तरीके से खेल रहे तो बेस्ट खेल रहे हैं अपने टीम के लिए, लेकिन बॉलिंग लाइन को तो चेंज लाना पड़ेगा। और मैं साथ में वो भी बताता चलूं इस गेम के बाद यहाँ पर एम्पायर के पास यकीनी तौर पर इनसाइड एज की सूरत में थर्डमैन की जाने पर 4 रनों के लिए बॉलिंग लाइन काफी जबरदस्त है कनाई फाल्कन का, लेकिन आज कनाई की जानिब से चेंज भी टीम में दिखाई दे रहा है। अबूबकर इनका एक बॉलर था जो अच्छी विकेट लेता था, पता नहीं कि किस वजह से आज टीम का हिस्सा नहीं है। इसरार जब आज टीम का हिस्सा नहीं है तो देखते हैं 826 नंबर का शर्ट पहना हुआ बल्लेबाज बॉलर क्या कर पाते हैं। साइड चेंज किया है एम्पायर के पास से गुजरते हुए, अगर आपको बताता चला लेग स्टंप की जानिब बिल्कुल टूट के इधर से गुजरता हुआ है 6 रनों के लिए, और कम अज कम 109 किलोमीटर के ये शॉट का ये शॉट था। और आपको बताता चलो काफी बेहतरीन छक्का, बिल्कुल अबूबकर अगर इसी तरीके से हलवा गेंदे आप करवाओगे तो इधर बड़ग्राम में वो चावल हो जाते हैं, इधर शौक रखते हैं हम लोग तो वो मिस करना फिर इम्पॉसिबल होता है। सैयद बशारत अली शाह ग्राउंड आ चुके हैं तो खुशामदीद कहते हैं, और शरीन खान आज मेरा से ग्राउंड पहुंच चुके हैं तो उनको भी खुशामदीद कहते हैं। शरीन खान अगर कमेंट्री बंद भी आ जाए तो मेहरबानी होगी। और यहाँ पर बॉलर नेम प्लीज रहमान बिल्कुल हिदायत के लिए सलमान के लिए, सलमान स्ट्राइक पर लेकिन एम्पायर ने मुस्तरद कर दिया और मेरा बैट्समैन को अभी चला गया ये सलमान है, मैंने अभी तक पहचाना नहीं था। तो सलमान जगह न्यू टैलेंट है जबरदस्त। اگر آپ نے نواز دا ویڈیو نور بگو سلام ما شیئر کریں ماہی تھا اور اچھا یہ وقت زبردست میں جاری رہے کھنڈر کی جانب سے شیشی کی جانب سے کھیل رہے ہیں سلمان کا بیٹے کیا کر پاتے ہیں، اور الائی کی ٹیم کافی پریشان ہے، کنائی کی ٹیم یہاں پر 8 شٹ پہنا ہوا بولر رحمان اچھا بال، لیکن لسٹن کی جانب اور اوپر کر آپ کو ایک بات میں ضرور بتاتا چلے وکٹ کیپرز ویرن پر کلاس کا وکٹ کیپنگ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے بولر کا تو بالکل دل میں ٹوٹ جاتا ہے، ایکسٹرا کی صورت میں 5 رن مل سکے، اور یہ ایکسٹرا فیاض کا بات ہے، ایکسٹرا اس کو کیوں کہتے ہیں، ایکسٹرا ہی ہوتا ہے، فضول ہوتا ہے، اور یہ کافی نقصان دہ اسکور ہے۔ تو الائی ٹیم ہے جس طریقے سے افتخار کے لیے میں نے اس دن کچھ باتیں کہی تھی تو وہ باتیں میں الائی کی ٹیم کے لیے کہوں گا ضرور اس گیم کے بعد، کیونکہ ہمت نہیں ہارنا چاہیے، ہمت مردان مدد خدا، اور الیکشن کے جانے گئے ہمت آ رہے ایک اور بال یہاں پر امپائر شیریا نے وائڈ قرار دیا۔ کم بیک کرنا چاہیے الائی کی ٹیم کو، پریشر میں نہیں آنا چاہیے، ضرور مخالف ٹیم اچھی ٹیم ہے، سینئر بلےباز ہے، لیکن پریشرائز نہیں ہونا چاہیے۔ کنائی تحصیل الائی کا حصہ ہے، ہم تو مطلب جب اسلام آباد جاتے ہیں یا پنجاب جاتے ہیں تو بڑا گرام نہیں پہلے کی بھیجے کہتے ہیں، پھر بڑا گرام کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے کنائی ہی کہیں گے۔ کنائی کی ٹیم نے ایک فیلڈنگ کا مظاہرہ کیا، اور ابوبکر افتخار کا ٹیم اس دن کافی ایسا کنڈیشن تھا کہ وہ گیم ہار رہے تھے، اور ہم نے اوپر سے کمیٹری میں بھی بڑا چھان ڈالا تھا، لیکن کنائی کی ٹیم کے لیے میں یہ بات کہوں گا ہمت مردہ مدد خدا ہمیشہ اللہ پاک جو ہے ان کا ساتھ دیتا ہے جو محنت کرتے ہیں، اور محنت کا رنگ جو ہوتا ہے صلہ جو ہوتا ہے وہ وہی جگہ ملتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کنائی کی ٹیم کیا کر پاتے ہیں، تو یہ اگر آپ جائز سمجھو وقت کرنا قابل ہوگا، آپ جائز سمجھو تو ان کے لیے بھی گیز افتخار کا یہ شعر ہے، اگر ہونا چاہیے نا ہمت نہیں ہارنا چاہیے، تو کنائی کے لیے یہ شعر میں اس دن افتخار کے لیے بھی کہا تھا، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر،
हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। कनाल के टीम के लिए पत्थर ही टूट जाए और शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए और शीशा तलाश कर। सजदे से तेरा किया हुआ सजिया गुजर गई, सजदे से तेरा किया हुआ सजिया गुजर गई। तेरी दुनिया बदल दे और सजदा तलाश कर। तो बहुत गंदा कहने यहाँ पर और एक ही रन मिल सकेगा। तो इश्तियाक क्या कहना चाहोगे कनाई की टीम के हवाले से, क्योंकि प्रेशराइज टीम है, जूनियर टीम है कनाई का, तो मुखालिफिन काफी सीनियर बल्लेबाज है तो दबाव में आ चुके हैं, तो थोड़ा हौसला अफजाई होना चाहिए। बिल्कुल शुक्र है। तो जिस तरह हिदायतुल्लाह खेल रहे और उसके साथ निभा रहे हैं सुलेमान, तो यकीनन यहाँ पे दोनों विकेटों की जरूरत है। सुलेमान को भी आउट करना होगा और खास करके हिदायतुल्लाह को अगर मैच जीतना है। अगर यहाँ पे आज के मैच को आप देखें तो जिस तरह शॉट खेल रहे हैं, यानी आज लक साथ दे रही है HCC कंडर का, तो देखते हैं कि इस ओवर में क्या कर पाते हैं बॉलर और बैट्समैन दोनों। बॉलर ने दौड़ना शुरू किया है, पैर के पास से गुजरे और यहाँ पे बल्लेबाज सलमान, और यकीनन ये एक जबरदस्त और कामयाब विकेट रहेगी करे फाइटिंग की टीम के लिए। तो शौकत हयात जैसे बात ही थी यहाँ पे कि ये विकेट इंतहाई जरूरी है करे फाइटिंग की टीम के लिए। आपको एक बात बताना चाहूँ बुखारी दुनिया टैलेंट छपरगाम आज खेल रहा था खंडर के लिए, HCC के लिए बेहतरीन बैट्समैन था, लेकिन कोई बड़ा फर्क नहीं पहुंचा है और नुकसान नहीं पहुंचा है HCC को, क्योंकि न्यू टैलेंट और बेजब इसलिए था कि आजमाया जाए और काफी बेहतरीन गेम उसने पेश किया है। 6 ओवर हो चुके हैं मेरे ख्याल में। स्कोर 82 स्कोर है और 7वां ओवर है, तो 7 ओवर में पहला विकेट गिर जाना तक स्कोर बनाया तो बेहतरीन है। और हर बॉल का एवरेज 20 प्लस स्कोर होता बेहतरीन एवरेज कहलाता है 30 और 20 के दौरान। बिल्कुल यहाँ पे नए आने वाले बल्लेबाज इसरार काफी सीनियर प्लेयर है और आज देखते हैं कि आज आपने भी HCC कंडल के लिए क्या करना बच्चा अंजाम देते हैं। जैसे आपने बात की सलमान जी के और ये इनका ताल्लुक चपरग्राम से है, लेकिन चपरग्राम से टीम का किसी टीम का हिस्सा नहीं बन सके और HCC के जो कैप्टन है मैनेजमेंट ने जब देखा होगा उन्होंने जो इस टैलेंट को उजागर करने की कोशिश की और आज कामयाब रहे यहाँ पे बल्लेबाज सुलेमान। बिल्कुल 17 नंबर का शर्ट पहना हुआ बॉलर ने मास्कर इफ्तिखार के लिए इसरार भी काफी सीनियर बल्लेबाज है, काफी टाइम बाद क्रिकेट की दुनिया में देख रहा हूँ। इफ्तिखार और अच्छा बॉल हल्का सा सिर्फ खुशी किया है। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे, काफी अच्छा कम रहा है कने फाल्किन का, लेकिन जिस तरह स्कोर हो रहा था हिदायतुल्लाह और सलमान के दरमियान, तो अबूबकर सनम किस तरह आप देखते हैं और क्या सोच रखते हैं कि किस तरह खेलना चाहिए? इफ्तिखार सामना करेंगे इस वक्त बल्लेबाज इसरार, काफी सीनियर प्लेयर। इफ्तिखार आए यहाँ पे और हल्का सा पुश किया है, वहाँ पे फील्डर मौजूद थे, गेंद को फील्ड करते हुए कोई रन हासिल नहीं हुआ। हमारे जितने भी मेहमान निगरानी यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं। तमाशाइयों की तादाद में भी ऐसा इजाफा होता जा रहा है। बॉलर इफ्तिखार सामना करेंगे इस वक्त बल्लेबाज इसरार, लंबे रन अप के साथ दौड़ना शुरू किया है। शीरिया के पास से दूसरी गेंद थी और पॉइंट की पोजीशन पर खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड किया है, कोई रन हासिल नहीं हुआ। ये बात भी खाली गई है बॉलर बल्लेबाज की और यकीनन आज काफी बड़ा मैच अपील यहाँ पे जरूर की है। एक गेंद अभी बाकी है। एक सौ 184 रन का ताकुब कर रही है HCC कंडर की टीम
आज उनके कैप्टन हिदायतुल्लाह काफी खतरनाक मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो कमबैक करना होगा कने की टीम को और अपने टीम के लिए विकेट लेनी जरूरी है कने फाल्कन के बॉलरों को, और फील्डिंग जितनी अच्छी होगी तो उनकी टीम इतनी अभी तक 82 स्कोर हो चुका है। एचसीसी खंडर का मजीद 102 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए, और अभी भी काफी बड़ा मुकाबला रहता है। इफ्तिखार लंबे रन के साथ दौड़ना शुरू किया है। इफ्तिखार शिजार के पास से और गुजरे अभी यहाँ पे हल्की अपील, लेकिन इफ्तिखार शेरिया के इशारा के लिए रन अपने इख्तिताम को क्या पहुंचा है, और स्कोर बदसूर 82 और 7 ओवर अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। मजीद 66 गेंदे और 102 रनों की जरूरत है। बॉलर में प्लीज सलीम है बॉलर, वो उसका सामना करेंगे इस वक्त डेंजर में हिदायत। छोटे रन के साथ इंस्पायर शीरियार के पास से गुजरे गेंद की और अच्छी गेंद रही और स्लो बन डिलीवरी की और हिदायतुल्लाह को मजबूर किया है चौकत के बड़ा हिट्टा अभी न लगा सके, और जब तक हिदायतुल्लाह रहेंगे तो यकीनन ये बात यहाँ पे इनके लिए मुश्किलात होगी। बिल्कुल हिदायतुल्लाह जब तक क्रीज पर मौजूद है तो कनाई फाल्कन के टीम सबका चांस नहीं ले पाएंगे क्योंकि काफी खतरनाक बल्लेबाज है। बॉलर एक दफा फिर सलीम आएंगे और पिछले लिखा नजर है कि यहाँ पे विकेट कीपर ने और विकेट कीपर गालिबन मुकर्रम है जिन्होंने बल्लेबाजी की वाइड बॉल का इशारा पाई की सूरत में एक रन मिलेगा। तो मुकर्रम ने आज जिस बल्लेबाजी की काफी जानिहाना पूरा अपनाया उन्होंने, और अपनी टीम का जो मजमूआ है स्कोर बोर्ड पे जो है उन्होंने सजाया है 184 रन का ताकुब कर रही है इस वक्त एचसीसी खंडर की टीम। तो बिल्कुल मुकर्रम ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी किया है, लेकिन देखते हैं इस गेंद पे क्या कर पाते हैं। इसरार ऑन द स्ट्राइक और यहाँ पर ऑप्शन की जानिब एक अच्छा बॉल, और यहाँ पर हिदायतुल्लाह ने हल्का सा एहतजाज भी किया पैर के खिलाफ, लेकिन वन ऑफ दी ओवर शीरियार की जानिब से काफी सीनियर प्लेयर है हिदायत, और एचसीसी खंडर के कैप्टन और खतरनाक बल्लेबाज ऑलराउंडर, और यहाँ पे हल्का सा पुश किया है रन लेने की कोशिश, लेकिन बॉलर ने जाकर खुद ही गेंद को फील्ड किया, कोई रन हासिल नहीं हुआ। और हिदायतुल्लाह इस वक्त कुछ परेशान जरूर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो 60 पार्टनर थे सलेमान जो कि आउट होकर लौट चुके हैं, क्लीन बॉल हो गए थे। एक दफा फिर यहाँ पे बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, एम्पायर शीरियार के पास से एक और गुस्साई अंदाज के साथ खेला है बल्लेबाज हिदायत। हमारे जितने भी मौजूद यहाँ पे तशरीफ फरमा है हम उनका शुक्रिया एक दफा फिर अदा करते हैं, और इसी तरह हम उनसे तवक्को करते हैं कि हमारे जितने भी यहाँ पे मैचेज होंगे हमें सपोर्ट करेंगे, स्काई स्पोर्ट्स लीग को भी सपोर्ट करेंगे, और बिलखसूस जो कि मानसर से आने वाले मेहमान आए हुए हैं हम उनसे भी यही गुजारिश करेंगे कि इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करें, और हम हमारी जितने भी कोशिशें होगी इस टूर्नामेंट के लिए एक बेहतरीन शॉट यहाँ पे बल्लेबाज कवर की पोजीशन पर खेले हैं बल्लेबाज इसरार 4 रन हासिल किए हैं। तो मानसरे से हमारे जितने भी मेहमान तशरीफ ला चुके हैं हम उनके भी शुक्रिया अदा करते हैं, और उनसे यही तवक्को रखते हैं कि हमारे इस टूर्नामेंट को वहाँ पे भी इस टैलेंट को भी वहाँ पे भी उजागर करें, और कोशिश ये हमारी डिस्ट्रिक्ट बड़ग्राम के जो हमारे बड़े हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि डिस्ट्रिक्ट बड़ग्राम के जो यंग टैलेंटेड प्लेयर है उनको सामने लाएं। बॉलर एक दफा फिर तैयार खड़े हैं, सामना करेंगे इस वक्त खतरनाक बल्लेबाज हिदायत।
चलिए इस वक्त इसरार है बल्लेबाज सॉरी 1 रन लेने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज। 1 रन आपके साथ को बढ़ता हुआ 89 रन हो चुका है और यू अभी अपने खिताब को पहुंचा और हम अपने साथी कमेंटेटर अबू बकर सनम से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज कंटिन्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इश्तियाक एंड शौकत हयात शम्स। सुनने वालों को एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं और स्पेशली इश्तियाक Cuando tú más grande, para. मेहमानों का तो मानसेरा से आए हुए क्रिकेट के स्टार और उनके हमरा आए हुए शायकीन क्रिकेट को बटग्राम आमद पर स्पेशली वेलकम कहते हैं कि उन्होंने आज सरजमीन बटग्राम बॉलर नेम प्लीज अमजद नए आने वाले बाउलर इसका 9 ओवर लेके अंपायर के पास से निकले। बाएं हाथ के मीडियम पास बॉलर अंदर आता हुआ गेंद जिसको कवर के लिए फील्डर मौजूद, गेंद के हाथ से झटकती हुई बाउंड्री लाइन की जानी गई है लेकिन अंपायर का सिग्नल आना बाकी है कि गेंद और अंपायर शेरियार ने अपने महसूस अंदाज में अपने हाथ को कमेंट्री बूथ की जानिब हिलाया और 4 रनों का इशारा किया। इसरार का अगर मैं जिक्र न करूं तो इसरार भी काफी तजुर्बा रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट बडगाम के काफी सीनियर खिलाड़ी हैं, आज काफी अरसा बाद क्रिकेट की दुनिया में नजर आए हैं और दोनों सीनियर क्रिकेटर इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। HCC कंडर के और HCC कंडर की टीम के स्कोर को आगे ले जा रहे हैं एक अच्छे तरीके से। हम जब की गोल अंदर आती हुई गेंद जिसको खेले है वहां पर फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं, स्कोर पर दस्तूर 93 for loss of 1 wicket। 8.2 और गॉन। अमजद है बॉलर। इसरार और हिदायत जब तक क्रीज पर रहेंगे तो कनई फाल्गुन के लिए दरगुजर बन सकते हैं क्योंकि दोनों खिलाड़ी क्रिकेट की दुनिया में काफी तजुर्बा रखते हैं और जिस तरह से हिदायतुल्लाह अब तक खेल चुके हैं 43 रन बनाकर हिदायतुल्लाह इस वक्त क्रीज पर नॉट आउट है और उनका भरपूर साथ निभाया था। जैसा कि शौकत हयात शम्स आपने जिक्र किया नए बुलेंट का सलमान का जिनका ताल्लुक चपरगाम से है, उन्होंने आज हिदायतुल्लाह का भरपूर साथ निभाया और एक अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद 23 रन बनाकर आउट जरूर हुए हैं लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया है, जिस तरह से उन्होंने आगाज किया है HCC कंडर का हिदायतुल्लाह के साथ तो यकीनन अब उनके लिए टारगेट तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है। हमसे अंपायर के पास ही गुजरे अंदर आती हुई गेंद, अकेले फील्डर मौजूद, गेंद को रोकने में कामयाब जरूर लेकिन हिदायतुल्लाह और इसरार को अंपायर का सिग्नल देखना होगा। 2 रन से कर्नल के अब से जोड़ लिए हैं दोनों खिलाड़ी। अच्छा 1 रन बना लिया है तो 1 रन से कुल स्कोर 95 का और जहां पर हम नए आने वाले तमाम शायकीन क्रिकेट को खुशामदीद कहते हैं स्पेशली शीरीन खान को। शीरीन खान का यहाँ क्या शानदार इस्तेमाल किया है शौकत हयात इसरार ने चौके के साथ और शीरीन खान से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कमेंट्री बूथ तशरीफ लाए और यहाँ पर हर मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ ग्राउंड का रुख कर चुके हैं जिसमें हमारे बड़े बड़े नाम बुजुर्ग हजरात क्रिकेट की दुनिया के स्टार हमारे नन्हे मुन्ने पुरसितार जो कि ग्राउंड के चारों तरफ इसका 9 ओवर है, कुल स्कोर 99, 9 ओवर के बाद कुल स्कोर 99, 1 विकेट के नुकसान पर मजीद 9 ओवर का गेम रह चुका है। 9 गेंदों में मजीद 54 गेंदों में मजीद 85 रनों की जरूरत था। HCC कंडर को 9 विकेट अभी भी उनके हाथ में है। 184 रनों का आसान सा टारगेट था लेकिन मुश्किल जरूर क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर कनई फाल्गुन की टीम एक्स्ट्रा के रन को बचाए और वो 3 विकेट और स्पेशली हिदायत की विकेट जल्द निकालने में कामयाब हुए तो यकीनन और मैच में कमबैक कर सकते हैं। अंदर आता हुआ गेंद यकीनन बढ़िया गेंद सफाई अंदाज से खेलने पर मजबूर किया हिदायत को लेकिन फिर भी 1 रन से न रख सके। 1 रन से 100 रन मुकम्मल। HCC कंडर के 100 रन मुकम्मल। 9.1 ओवर के बाद 1 विकेट पर 100 रन मुकम्मल हुए हैं। उमेर है बॉलर। उमेर कनई फाल्गुन के बेहतरीन ऑलराउंडर क्रिकेटर है जिन्होंने कनई फाल्गुन की टीम की जानिब से पहले मैच में 94 रनों की इनिंग्स खेली थी। आज
जल्द आउट हुए हैं, लेकिन बॉलिंग में उससे काफी तवक्कुआत वाबस्ता है कैप्टन के, और इसीलिए उनको सामने वाले चोर से कैप्टन ने लगाया है। 1 रन और आता हुआ इस 1 रन से कुल स्कोर 101। और आज भी एक अच्छी इनिंग्स खेले हैं, 44 रन आज भी बनाए हैं उमेर ने। और अब देखते हैं कि बॉलिंग में क्या कर पाते हैं। हिदायतुल्लाह पहुंचे हैं 46 पर, और इधर अंदर आता हुआ गेंद, लेकिन अंदर आते ही लिस्टन की जानिब काफी ज्यादा मूव हुई। वाइड का भी इशारा किया, और मैंने पहले जिक्र किया, और साथ भी लेग बाई का इशारा किया अंपायर शेरजार ने, तो 4 एक्स्ट्रा के रन काउंट किए जाएंगे। तो इस 4 रनों के साथ कुल स्कोर 105। काफी मजबूत पोजीशन में है इस वक्त एससी सिकंदर की टीम। उमेर इस बार अगली बार अंपायर के पास से गुजरे, और इस बार छक्का। ओहो ओहो, और इसी छक्के के साथ हिदायत के 50 रन मुकम्मल। क्या धमाकेदार शॉट, क्या करारा शॉट, क्या विस्कोटिक शॉट। यकीनन जिस उम्मीद पर भेजा था कप्तान करीम शाह ने हिदायत को, यकीनन उसी उम्मीद पर पूरा उतरे हैं हिदायत। उमेर की एक और अच्छी गेंद, एक और अंदर आता हुआ गेंद, जिसको हल्के से पुश किया उमेर ने अपने पालू थ्रू में, गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर 111, 111। ओहो, शौकत हयात शम्स 111 for the loss of 1 wicket। 111 एक विकेट के नुकसान पर एससी के अंदर का स्कोर। हिदायत को जल्द आउट करना था, लेकिन नाकाम रहे। हिदायत ने जिस अंदाज से अब तक बल्लेबाजी की है, यकीनन और दरगुजर बन गए हैं। और यहाँ पर शौकत हयात शम्स एक कैच भी छोटा था हिदायत का, और उसी कैच का खमियाजा भुगत रहे हैं कनई फाल्कन की टीम। और इससे पहले कि बॉलिंग की जिम्मेदारी किसके कंधों पर डालते हैं कनई फाल्कन के कैप्टन, मैं माइक हवाले करूंगा अपने साथी कमेंटेटर शौकत हयात शम्स को, कि वो आगे कमेंट में जाए। इनामात का सिलसिला जारी है, और हिदायतुल्लाह के लिए इकराम मोबाइल की जानिब से 500 रुपए का ऐलान है, जो कि अबू बकर के पास पहुंचने चाहिए। इकराम मोबाइल, ठीक है। अनाउंसमेंट तभी की जाती है जब कमेंटेटर के पास पहुंच जाए। और यहाँ पर बताना चले अबू बकर जब तक हिदायत कर, और अभी तो पोजीशन मैच का है, हिदायत ने कुछ चेंज नहीं किया। और कनाई की टीम अगर अभी भी कोशिश करे, पगोल लाइन का मैच, पगोड़े का 2 मैचेस, और ये हिदायत का इनाम पहुंच चुका है, तो खुशामदीद कहते हैं इंजीनियर उबैद को ग्राउंड की आमद पर, जो कि कजन भी है मेरा। और यहाँ पर 814 नंबर का शर्ट पहना हुआ है। और खतरे का इस्तेमाल अगर यकीनी तौर पर आज हिदायत ने सीधी की, तो सभी की जानिब से 100 रुपए का, सॉरी 500 रुपए, 2000 रुपए का ऐलान सीधी पर सभी की जानिब से करीम सैयद के चेहरे पर मुझे खुशी दिखाई दे रहा है इस वक्त। तो यकीनी तौर पर करीम सैयद अगर बेस्ट परफॉर्मेंस होगा तो शायद टीम की जानिब से जितने इनाम आते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। और खेलना चाहते थे बेहतरीन फील्डिंग अपनी गेम पर खुद खेल किया इस गेम को, और 4 रन बचा लिए अपनी टीम का। यकीनी तौर पर टारगेट ज्यादा था, टारगेट कम नहीं था, लेकिन टारगेट को टारगेट भी नहीं समझा था बड़ाग्राम की टीम ने, और बिल्कुल रिलैक्स कूल एंड कूल आगे टारगेट के पीछे बड़े आसानी के साथ रवा दवा है। और यहाँ पर 824 नंबर का शर्ट पहना हुआ बॉलर गिरफ्तार को क्रॉस करते हैं। ओ माय गॉड यार, ये क्या ड्रामा, वो तो ड्रामा मुबक्कर सनम कहता है, वो तो ड्रामा। तो यकीनी तौर पर यहाँ पर ड्रामा नहीं, पूरा फिल्म बन चुका है। आपको बताता चलो, शायद क्रिकेट जो आए वो जो इलाकों से बड़ा ग्राम के हिदायत को 6 चांसेस मिल चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर कनाई की टीम ये उम्मीद रखती है कि हम गेम क्यों नहीं जीतते हैं, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। जिसने कैच छोड़ा उसने मैच छोड़ा, और
یہ تو ہمت ہی نہیں کر رہے ہیں. خدا تو ان کی مدد کرتا ہے, ہمت مردہ مدد خدا. وہ کہتا ہے عرفان کمر کیا ابھرتا ہے, پھر خدا کیا کرتا ہے, اور ان کی کا دین یہ ناکام ہو چکا ہے. تو الائی کی ٹیم آج, کنائی کی ٹیم آج کافی مایوس کر چکی ہے. اور یہ میرا جو ہے مطلب عادت ہے, میں ہمیشہ تحصیل ڈسٹرکٹ کے نام سے یاد کرتا ہوں, تو میں تحصیل الائی کے نام سے یاد کرنا چاہتا ہوں ان کو. تو ٹھیک ہے, کنائی کا بولر شیریار کے پیچھے توڑتے ہوئے کراس کیا, اور اچھا شاٹ الیکشن کی جانب آپ کو ایک بات بتاتے چلوں, یہ آج کل ایک نیا گیم ہے, پلے اسٹور سے انسٹال کر کے آپ کھیلے ہو, یہی فیلڈنگ ہوتی ہے اس گیم میں جو آج یہ مجھے کنائی کی جانب سے دکھائی دے رہا ہے. فیلڈنگ اگر بولر کا ساتھ نہیں دے گا تو بولر کا اسپیڈ اگر شوبستر کا ہو, سوئنگ اگر میری برل کا ہو جائے تو کیا فائدہ دے گا. فیلڈنگ از موسٹ امپورٹنٹ. اور یہاں پر ایک اور شاٹ درمیان کی جانب مسلسل شاٹ سے شاٹ کھیلا جا رہا ہے. تو الائی کی فیلڈنگ کے لیے اگر یہ شیئر عرض کیا جائے فیلڈنگ کے لیے, اور الائی میں اوپر کنائی, الائی تحصیل الائی کا ٹائم, الائی سوری کنائی فالکن کا ٹیم. ایک شاعر کہتا ہے اکثر فیلڈنگ بکر زماد قام دکمی بدبختے بدر توائی شوی شاعرن زماد صادر سے بالکل صادر سے ہوئی زماد قام دکمی بدبختے بدر توائی چسوک راز ظلم کیگی متوفا کو پس گرزی دزرکو دا کمتر اخکار دا نور مشغل شوا دزرکو دا کمتر اخکار دا نور مشغل شوا دا کنیڈیم دوبارہ زماد حرون غاز پتن فرے کو پس گرزی. بلبیس فارگر ان کی ٹیم کا نام ہے. تو بلبل ہمارے پہاڑوں کا جو شاہین ہے, ہمارے پہاڑوں کا بلبل الائی کا تعلق, کنائی کا تعلق تحصیل الائی سے, اور یہ پہاڑ میں واقع ایک گاؤں ہے, بڑا خوبصورت گاؤں ہے. تو ہمارا پہاڑوں کا شاہین بلبل کچھ فروں کو پس گر دیا. اور یہاں پر اچھا گیم سویٹ گیم قاری صاحب, اگر آپ کو بتاتا چلے اگر ودایت اس گیم کو کھیلنا بھی چاہتے تھے تو نقصان ہو سکتا تھا, لیکن نقصان کیا, اگر کھیلے گے تو کھیس کوئی پکڑے گا تو ڈرے گا, تو ہدایت کو تو ڈر ہے ہی نہیں. اگر فیلڈنگ اتنا مل کے لاس فیلڈنگ دکھائی دے رہا ہے کہ بیٹسمین بالکل ود نو ٹینشن نو پریشر کول اینڈ کول مائنڈ سے کھیل رہا ہے. تو وکر اس حوالے سے کیا کہو گے؟ جس طرح یہاں پہ ابو بکر نے پہلے بات کی تھی اور شوکت حیات نے بھی کہ کیچز ون دا میچز, اگر کیچ پکڑو گے تو میچ جیتو گے. تو یہاں پہ بالکل بہت ہی ناقص فیلڈنگ کا مظاہرہ کر رہی ہے آج کنائی فالکن کی ٹیم, اور یہی ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے. اور ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, ابھی بھی اگر یہاں پہ جس طرح آپ نے تقریباً پرسوں کا جو میچ تھا اور جس طرح پچوڑا اور پگوڑا کے درمیان پچھلے دن جین کلب کے درمیان جو میچ ہوا تھا 24 گیندوں پر 16 رنوں کی ضرورت ہے, 5 سے بھی وہاں پہ رہ رہی تھی. اور کیا کرارا شاٹ, کیا دھماکے دار شاٹ, کیا وسکوٹک شاٹ, انڈیا والے کہتے ہیں کیا وسکوٹک شاٹ. کنائیوں کے سہارے اس گیند کو موڑ دیا تھا, سیدھا پوائنٹ کے اوپر سے انادر میکسیمم شپگیزا ہدایت کے بننے سے. اور اسی چکے کے ساتھ ہدایت جہاں پہنچے ہیں 60 پر. اور یہاں پر آرگنائزنگ کمیٹی کی چیف سمی کی جانب سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے, اگر ہدایت آج 100 کا انصاف عبور کرنے میں کامیاب رہے تو ان کے لیے 2000 روپے کا انعام ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور اعلان یہاں پر کرتا چلوں کہ ہدایت درد سر بن چکے ہیں کنائی فالکن کے لیے اشتیاق, کیونکہ 2 کیسز جو گرائے ہیں کنائی فالکن کی ٹیم نے اسی کیسز کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اس وقت. کیا کہیں گے؟ بالکل ایک دفعہ پھر بولر نے بولنا شروع کیا, سامنے ہے ہدایت اللہ خطرہ
یقیناً ابو بکر میرے خیال میں ابھی بھی ہدایت اللہ کی ذہن میں یہی ہے کہ سینچری کے لیے اس کو جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لانگ ہینڈر کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بار بار بیٹ ہو رہے ہیں. جس طرح ابھی بولر ہوا افتخار جس طرح پیس مینٹین کر رہا ہے اور کافی تیز رفتار گیند پھینک رہے ہیں, تو یقیناً اس طرح گیند بازی کرنی ہوگی. جس طرح پچھلے دن آپ نے میچ دیکھا تھا زین کلب اور پشاور کے درمیان 24 گیندوں پر جب 16 رنوں کی ضرورت ہے اور 5 وکٹیں درکار تھی اور 5 وکٹیں گر گئی, انہوں نے اپنے زین کلب نے 16 رنز کو بچایا. اور ایک اور فیلڈر گردے نکالنے کی کوشش میں تو یاد صحیح کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایچ پی سی کنڈر اور ہدایت اللہ کی یہ لک ہے. آج بالکل صحیح کہا آپ نے. اشتیاق مسلسل تیسرا کیچ جو کہ کنائی فالکن کی ٹیم نے چھوٹا ہے اور پہلے سے بھی یہ کیچ اس کا خمیازہ بھگت رہے تھے اور یہاں پر جب افتخار ایک اچھے لائن اور لینس سے ایک اچھے اسپیڈ سے اور ایک اچھی جگہ سے گیندے ڈال رہے تھے, بلاخر افتخار کامیاب بھی رہے ایک اور ایک کیچ نکالنے میں. لیکن کیچ پکڑے گا کون اشتیاق, کیونکہ کنائی فالکن کے فالکن جو ہے جیسا کہ شوکت حیات شمس نے کہا وہ آج تگے سے نظر آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پہلے سے میچ چھوڑ چکے ہیں. کل سکور 128 128 بدلا سفون وکٹ. جیسا ابو بکر جیسا آپ نے کہا کہ باڈی لینگویج سے یہی لگ رہا ہے کہ کنائی فالکن کی جو فیلڈر ہے بالر ہے اور بالر کئی وجہ سے ان کو پرابلم پیش آ جاتا ہے. محمد حسین امپائر کے پاس another maximum Spadiza. What a shot, excellent shot, rocket shot, یقیناً قابل تعریف تھا. اور جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا ہدایت کا, سن 2007-8 کی بات ہے, میں چھوٹا سا تھا اس وقت. ہدایت کے بلے سے ایسی اسٹروک دیکھنے کو ملتے تھے اور آج بھی انہوں نے کافی عرصے بعد میدان کا رخ کیا ہے, لیکن جس طرح سے وہ کھیل رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ایچ سی سیکنڈر کے لیے. اور ساتھ ساتھ اشتیاق 3 کیچز گرائے ہیں کنائی فالکن کی ٹیم نے ہدایت کے, اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ جس نے کیچ چھوڑا اسی نے میچ چھوڑا, تو یہاں پر یقیناً کنائی فالکن کی ٹیم نے یہ میچ چھوڑا ہے. اور جس طرح سے وہ فیلڈنگ کر رہے ہیں, بار بار ان کے ہاتھوں سے گیند چٹکتی ہے اور باؤنڈری لائن کا رخ کرتی ہے. اور اس بار ہیلی کاپٹر شاٹ مہندر سنگھ دھونی کی طرح کے نے اس گیند کو اسرار اور گیند اسکور میں کیپر سے ایک اور چکا. بہترین شاٹ اس وقت چلے ہیں اسرار, اور اس وقت بھی کنائی فالکن کی ٹیم کو لڑنا ہوگا. ابو بکر اگر لڑیں گے نہیں تو جیتیں گے کیسے, تو لڑنا ہوگا, آخری گیند تک لڑنا ہوگا اگر میچ کو بچانا ہے تو. بالکل. اور جیسا کہ جملہ میں دوہراؤں گا, کہتے ہیں کہ جو ٹیم ہار کر جیت جائے تبھی جیت کا مزہ ہوتا ہے, اور جو ہار کر جیت جائے اسے ہم بازیگر کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بازی کون لے جاتا ہے, اور اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے فیلڈنگ کر رہے ہیں کنائی فالکن کی ٹیم, اور جس طرح سے, اور اس بار ایک اور خالی جگہ اور فیلڈنگ کا مظاہرہ ہے. یہاں پہ بھی ڈرامے پہ ڈرامہ, آج ڈرامے پہ ڈرامہ کنائی فالکن کی طرف سے جو دیکھنے کو مل رہا ہے. تو ابو بکر کنائی فالکن کی فیلڈنگ کی اگر ہم بات کریں, ایسا لگ رہا ہے شاید پہلی بار کسی بڑے میدان میں اترے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی فیلڈنگ کیا ہی نہیں ہے, کیونکہ بار بار اور یہاں پر اس بار شاید ان کے کام ڈر گئے ہیں اور اس بار گیند کو روکنے میں کامیاب ضرور رہے. لیکن اگر یہاں پہ وکٹ لینی بھی یہاں پہ ضرورت تھی, اور غلط سائڈ پہ تھرو کیا وکٹ کیپر کو بالکل ہاتھ میں نہیں دیا, اور اسٹمپ کے پاس سے بھی نہیں, اور کافی آگے آ کر وکٹ کیپر نے جو گیند کو فیلڈ کیا ہے. یہاں پہ بالر ایک پھر اکیلے سے جاتا فیلڈر موجود جو گیند کو فیلڈ کیا, 1 رن سے نہ بچا سکے اپنی ٹیم کو. کل اسکور طارق اسکور فیلڈنگ کرنا ہوگا, مضبوط بنانا ہوگا اپنے آپ کو. 146 اگر سوچ لی
कनई फाल्कन को जो है अपने जो आवाज है उसको बहाल करना होगा अगर मैच जीतना है। और बॉलर एक तरफ छोटे रन के साथ और यहाँ पे इस तरह की फील्डिंग पहले से करनी चाहिए थी और स्पेशली जिस तरह से शोकत हयात او دا د سی سی ګنډر په 146 باندې دیم کړی آؤٹ شو اسرار کیچ آؤٹ टूर्नामेंट की बाउंड्री का रुख कर चुकी है। लेकिन अगर पहले से इस तरह से फील्डिंग करने में कामयाब हो जाते, कनई फाल्कन की टीम जिस तरह से विकेट कीपर ने डाई लगाते हुए कैच लेने की कोशिश की और कामयाब भी रहे, अगर इसी तरह से फील्डिंग और दूसरे खिलाड़ी जो है फील्डिंग में और भी पहले से जान की बाजी लगाकर फील्डिंग करते तो यकीनन मैच 50-50 हो सकता था। लेकिन अब भी जिस तरह से उन्होंने इसरार की विकेट निकाली है, अगर अब भी जल्द और हिदायत अब जबकि तक भी चुके हैं, अगर उनकी विकेट भी निकाले तो यकीनन मैच में कम बैक कर सकते हैं। बिल्कुल अबू बकर जिस तरह कहते हैं कि देर से आई पर दुरुस्त आई है ये विकेट कनई फाल्कन के लिए, लेकिन अभी भी मुकाबला करना होगा। अगर आप क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ऊपर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो इस तरह जो स्कोर है उस पर 146 रन हो चुका है, 2 विकेट गिर चुकी है और एफसीसी खंडवा के इस वक्त जो नए वाले बल्लेबाज है उमर विकेट कीपर बैट्समैन है और देखते हैं कि आज अपनी टीम के लिए क्या करना बचा अंजाम देते हैं। तो बॉलर बिल्कुल तैयार करे उमर के लिए चौथे रन के साथ शेरियार के पास है और यहाँ पर लेग कीपर की शानदार अपील विकेट कीपर और बॉलर की जानिब से और साथ कनई फाल्कन की कंपनी की जानिब से, लेकिन इस अपील को नाकारा बना दिया है शौकत हयात शम्स। अंपायर शेरियार ने अपनी जगह पर बिल्कुल खामोश, कोई दबाव नहीं, कोई असर नहीं। स्कोर का दस्तूर 146, 2 विकेटों के नुकसान पर दूसरे आउट होने वाले बैट्समैन इसरार जो कि 37 रन बनाने के बाद आउट होकर वापस जा चुके हैं। यहाँ पे एक और अंदर आता हुआ गेंद, इस बार थोड़ी सी कमी लाई अपनी स्पीड में और गुंडन पर इस गेंद को डाला जो कि थोड़ी सी नीचे रही और गेंद सीधा जाके फर्नीचर से टकराई, तो एक और बड़ा नुकसान। यहाँ पर इश्तियाक क्या कहेंगे कनई फाल्कन के कमबैक के हवाले से? जिस तरह कहा जा सकता है कि विकेट के परखच्चे उड़ा दिए यहाँ पे बिल्कुल, तो यहाँ पे एचसीसी खंडर की टीम प्रेशर में आ चुकी है, क्या कहेंगे अभी बकर? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं वो जुमला दोहराता हूँ लेकिन फिर से दोहराऊंगा वो जुमला। इंडिया वाले कहते हैं शौकत हयात शम्स, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, किस्मत का खेल है। क्रिकेट की दुनिया में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है और इस वक्त जो हुआ जो आपने देखा इश्तियाक और शौकत हयात शम्स एक ही ओवर में 2 बड़े धचके लगे हैं। एचसीसी खंडर की टीम को 146 पर 1 विकेट गिरा था और अब स्कोर वही 146 है और 3 खिलाड़ी आउट होकर वापस जा चुके हैं। आने वाले बैट्समैन उमर छंदा बगैर कोई रन बनाए क्लीन बॉल होकर बोझल कदमों के साथ पवेलियन वापस आ रहे हैं, लेकिन क्या करे जो होना था हो चुका है। अंपायर ने अपनी उंगली पिछा में उछली है, इस बात का इशारा दिया है कि आप आउट है। बिल्कुल क्या कहें अहबाब क्या नुमाया कर गए अकबर आलाबादी का एक ये शेर है। तो उमर चंदा भी आज बिल्कुल वापस बिल्कुल नाकिस परफॉर्म किया है बैटिंग में, काफी अच्छे बल्लेबाज जरूर है। बॉलर बिल्कुल तैयार खड़े हैं और नए आने वाले बल्लेबाज हाशिम आली बिल्कुल जिन्होंने आज जबरदस्त गेंदबाजी भी की है। बॉलर आए यहाँ पे लेकिन यहाँ पे डर बॉल हुआ है विकेट कीपर के हाथों में। आज मुकर्रम ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन जहाँ पे इनका रन तो मुकर्रम ने आकर अपने टीम का जो सहारा था पहला उन्होंने संभाला और लॉन्ग रनर का इस्तेमाल किया और 184 रन जब पहुंच गए तो मुकर्रम की बैटिंग की बदौलत है। एक बार फिर यहाँ पे बॉलर हुआ यहाँ पे बेहतरीन बल्लेबाजी अबू बकर बिल्कुल
اور ہاشم علی کا اگر ذکر نہ کروں تو یہ بھی زیادتی ہوگی. ہاشم علی اور اسی چوکے کے ساتھ سکنڈر کے 150 رن مکمل. 1-0 ہو رہا تھا 3 وکٹ. کیا کرارا شاٹ کھیلے تھے, فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں ہے اور گیند نے باؤنڈری لائن کا رخ کیا 4 رنز کے لیے. ہاشم علی نے چوکے کے ساتھ اپنی اننگز کا آغاز کیا ہے. ہاشم علی بھی کافی سینئر اور تجربہ کار کرکٹر ہے جن کا تعلق اجمیرا سے ہے. ایک اچھے بہترین آل راؤنڈر کرکٹر. بالکل یہاں پہ بالر ہاشم علی کے لیے ایک اور اچھی گیند, لیکن بلے باز کا اتنی بہترین شاٹ. ہاشم علی کافی تجربہ کار ہے, کافی سینئر ہے, اور ہم چھوٹے جب سے تو ہاشم علی کو ہم اسی وقت سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے کافی زبردست آل راؤنڈر ہوا کرتے تھے. ابھی تو کافی سینئر ہو گئے ہیں. تو 24 گیندوں میں مزید 33 رنوں کی ضرورت ہے. 34 گیندیں 33 رن, 33 رن, 34 گیندیں 33 رن کی ضرورت تھا. اب بھی مقابلہ تگڑا ہوگا. ابو بکر 24 گیندیں نکالنا ہوگی کنے فالگن کی ٹیم کو, 7 وکٹیں نکالنا ہوگی, 32 رنز بچانے ہوں گے اور ایف سی سکنڈر کو 35 رنز بٹورنے ہوں گے. 7 وکٹ ابھی بھی ان کے ہاتھ میں ہے. دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتی ہے. اشتیاق کیونکہ مقابلہ ابھی بھی جاری ہے اور کنے فالگن کی ٹیم نے جس طرح سے اس سے پہلے اوور میں کم بیک کیا ہے, اگر امجد کی طرح کوئی اور بالر اس طرح کی کارکردگی نبھائے اور ایک اچھا کم بیک کرے اور اسپیشلی اگر ہدایت کی وکٹ نکالے تو یقیناً میچ میں جان ڈال سکتے ہیں اور میچ میں واپس آ سکتے ہیں کنے فالگن کی ٹیم. جس طرح سے اس سے پہلے اوور میں وکٹ کیپر نے ایک ناقابل یقین کے اسامہ اور ایک بڑی کامیابی دلائی اپنی ٹیم کو. تو ساتھ دینا ہوگا باؤلر کا. 24 گیندے 33 رنز. عبید خان 24 گیندے 33 رنز. ایچ سی سی 33 رنز بکار دی. بچانا ہوگا. جیسا کہ میں وہ جملہ دہراتا ہوں کہ کرکٹ کی دنیا میں ایک رنز بچانا اور ایک رنز بٹورنا بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے. تو یہاں پر دونوں ٹیم ایسی کوشش میں ہے. کنے فالگن کی ٹیم ایسی کوشش میں ہے کہ ایک رنز کو بچائے اور ایچ سی سکنڈر کی ٹیم ایسی کوشش میں ہے کہ ایک رنز بٹورے, کیونکہ 1 رن سے ٹیم میچ ہار جاتی ہے اور 1 رن سے ٹیم میچ جیت جاتی ہے. جی اشتیاق بالکل ایک رن بٹورنا انتہائی ضروری اور وکٹ لینا بھی انتہائی ضروری ہے کنے فالگن کے لیے. بالر ہے سلیم, جس طرح کھیلے سکا تو نہیں اور یہاں پہ اگر ابو بکر ایفرٹ کرتے تو یہ وکٹ مل سکتی تھی, لیکن فیلڈر نے ایفرٹ نہیں کی, لیکن اچھی فیلڈنگ کا مظاہرہ ضرور کیا ہے. پوائنٹ پہ کھڑے پوزیشن پر فیلڈر نے اور 1 رن لینے میں کامیاب رہے, 1 رن سے اپنے ٹیم کو نہ بچا سکے. بالر سلیم کا اگر ایکشن آپ دیکھیں تو انڈیا کا جو بالر بمراہ ہے ان کی طرح اسٹائل ہے ان کا. اور یہاں پہ شیرانس جس کا بھرپور لابھ اٹھایا ہدایت نے. پڑنے کے بعد سیدھا بننے سے کھیلے اور جس وقت گیند بننے سے ٹکرائی تھی اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ گیند ہوائی راستے کا رخ کرے گی. تو ایک اور چھکا اور ہدایت کے اسی کیسز کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کنے فالگن. بالکل سلیم ایک دفعہ رہا یہاں پہ ہدایت کے لیے ابو بکر ہدایت کے بننے سے نکلتا ہوا ایک اور چھوکا, بیک ٹو بیک باؤنڈری. پہلی گیند پر چھکا اور اسی گیند پر چھوکا دیکھنے کو ملا ہدایت کے بننے سے. ہدایت جا پہنچے ہوئے 78 پر 78. بالکل ابو بکر جس طرح ہاں ہدایت اللہ په 78 باندې دی وخت موجود دی په کریز باندې سکور. سلیم ایک دفعہ پھر رہا یہاں پہ گیند کرنے کے لیے کھیلے سکا تھا اور 4 رنز. حاصل کر لی ہے ہدایت نے اپنی ٹیم کے لیے اور اسی کی ضرورت تھا. جس طرح کہا جا سکتا ہے کہ سینئر کو اپنے ٹیم میں رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. په دې اوور کې 14 رنز رااله, په دې اوور کې 14 رنز. آج وہی پرانا جو ہم جس طرح کہتے ہیں کہ اور یہاں پہ ہدایت نے 3 رن حاصل کرتے ہوئے اوور میں
दूसरे नंबर 17 रन दरकार है और अगर हिदायत चेंज करने में कामयाब हुए तो 2000 सभी की तरफ से 5000 करीम सोच की तरफ से कैप्टन ऑफ XCC और इनामात काफी ज्यादा मैच जीतने के लिए 17 रन चाहिए और हिदायत की सीसी के लिए 18 स्कोर चाहिए। तो यकीनी तौर पर ये सारा स्ट्राइक आशिफ अली लाला को कुर्बानी देना पड़ेगा और देखते हैं कि आशिफ अली लाला 7000 के पीछे कुर्बानी देते हैं हिदायत की खातिर या नहीं। गेंद की अच्छी बॉल है यकीनी तौर पर यही गेंदे करवाना पड़ेगा। बेहतरीन गेंदे जिस तरह पिछला बॉलर सलीम बुमराह के स्टाइल में तो गेंद करा रहे थे लेकिन उस तरह ब्लॉक गेंदे नहीं करा रहे थे। अगर उस तरह ब्लॉक गेंदे कराते तो यकीनन हिदायत के लिए मुश्किलात पैदा होती है। बॉलर का बुमराह था लेकिन आपने बैट्समैन का पूछा है, बैट्समैन ने 2 अकेले था कहना है तौर पर बुमराह और बालाजी हो गए और इरफान पठान हो गए और अजहर बजर सिंह हो गए, जहीर खान, ये दिस इज नो प्लेयर अफरीदी के सामने तो बच रहे हैं तो बुमराह के सामने नीचे घर हिदायत कराता तो मुझको इंसाफ करो। और एक दफा फिर बॉलर तैयार करे हैं और सामना करेंगे इस वक्त हाशिम अली जिनका ताल्लुक अजमेरा से है और खेले सकाता कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं और गेंद बॉडी लाइन पर जाएगी 4 रन के लिए। बिल्कुल इसी के साथ बताता चलो सभी को कि ये 500 रुपये हो या 2000 रुपये हो ये ले जाना इधर से, इसके लिए स्टील का बॉडी चाहिए, स्टील का बॉडी, ये बिल्कुल गोश्त वाला काम नहीं करेगा और जब भी ऐसा पोजीशन आता है तो सभी का प्राइज उसको वापस मिल जाता है। तो अंदर आती हुई गेंद बुकर जरूर ये गेंद अंदर आई है और यकीनी तौर पर इस बॉलर का पास अपना कुदरती नेचर स्विंग है जिस तरीके से सलमान ने इसरार को आउट किया हुआ था और इस गेंद हाशिम अली तो स्ट्राइक पर मौजूद है और यहाँ पर गेंद की और ये पैर का इशारा वाइड बॉल। तो बुकर हिदायत के आते हुए आज जैसा हिदायत ग्राउंड नमदार हो चुके हैं बैटिंग के लिए तो कनाई की टीम का जो कलर है चेहरे का वो कुछ मीठा पीला सा पड़ गया है, कुछ ताज़ा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हिदायत के लिए एक शेयर कहूँगा जो कि कनाई टीम के साथ लगेगा लेकिन होगा हिदायत के लिए क्योंकि कनाई की टीम का हाल हिदायत ने कुछ ये बनाया है, ये कहीं बाहर से जाने का इशारा तो नहीं। बॉलर गेंद करवा रहे हैं हाशिम अली के लिए और खेलना चाहते थे लेकिन बेट हुए, ये कहीं बाहर से जाने का इशारा तो नहीं हिदायत का, ये कहीं बाहर से जाने का इशारा तो नहीं। शाह से फूल गिरा मगर रंग ही उड़ा। तो यकीनी तौर पर करीम शाह ने जो शाख नीचे बिछाया है हिदायत की सूरत में तो उस शाख के जाते ही अलाई का कनाई का रंग उड़ा है। कारी साहब बिल्कुल आज जिस तरह फील्डिंग की है कल बालगिल की टीम ने तो फील्डिंग का मुजाहरा किया है, 3 चांसेस दिए हैं हिदायत जैसे बल्लेबाज को। 7 रनों की जरूरत के लिए सकाता हिदायत फील्डर मौजूद 1 रन का लेने में कामयाब यानी सिर्फ और सिर्फ 1 छक्का यहाँ पे दरकार और इख्तिताम हो चुका है कार्य और आपको बताना चलो शायद आहिस्ता ग्राउंड से घर की तरफ हवा क्योंकि मैच कारी जैसे जो है निकल चुका है। صرف 6 رنز درکار دی چې سی کانډر لپاره 3 رن صرف आउट شي دي और आपने किस्मत की बात की 12 गेंद 6 रन 12 गेंद 6 रन। अगर आप नहीं मानते तो शायर कहता है कि किस्मती ने फैसले पर आसमानों में शो किस्मती ने फैसले पर आसमानों में शो तो सो के बजमत कर खराब की बात होगी तो फिर से फैसली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है इसी के मुताबिक कि दवा जो है ये तकदीर पलटता है, मतलब किस्मत बदलता है। दवा मेन चीज है तो कनाई के पास दवा होना चाहिए तो तकदीर पलटने का और कोई रास्ता नहीं है। कागज हासिल हो गए हैं और 2 रन मजीद 2 रन दी HCC के जो प्लेयर हैं ड्रेसिंग रूम में खड़े हो चुके हैं और और यहाँ पे अपनी टीम यकीनी तौर पर हिदायत ने टीम के लिए बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और काफी साफ हिदायत का मसूल है। लेकिन आपको बताता चलो कारी हिदायत अगर नट आउट करार पाते तो काफी बेहतरीन एवरेज होता, लेकिन आउट होते ही एवरेज
डाउन हो चुका है। हिदायत का कम से कम 5-6 नक्ता फर्क तो आ जाता है एवरेज में। जैसे आपने पहले कहा था कि यहाँ पे किसी का नाम आपने लिया था। हाँ हो गए टारगेट से 183 टारगेट उसने दोबारा मस्जिद रोरा तो सभी न्यू बेना जाकिर हिदायत की सेंचुरी भी अधूरी रह गई और ये रह नहीं थी। जिस टाइम में ऐलान किया सभी वाला तो मुझे पता चल गया हिदायत का 30 तो चले गए। जमीन बैट्समैन 56 नंबर का शर्ट पहना हुआ है, ग्राउंड पर आज जो है आ रहा है कमेटी बख्श की जानिब। तो आज यहाँ पर मेहमान खसूसी है, आज आपको बताते चलो शायद क्रिकेट सैयद जाकिर शाह कनाई की टीम को बड़े इजी में पुश कर चुके हैं, हरा चुके हैं और हमेशा मैदान जीतते हुए सिकंदर हो फैलाते हैं जो बाजी जीतने के او دا میچ د ICC ګلډر وټه मैदान में उतरने के बाद ही मैदान में मुजाहिदीन का पता चलता है कि इनमें कितना शेर जो है फतेह मोहम्मद हाफिज साहब है। अरे करेंगे तो इससे पहले ये अपने जमाने में जो पूरा जरूर करो सैयद जाकिर शाह वाइस प्रेसिडेंट सैयद जाकिर आपके कमाल खान सागर भाई महाराज खान मैनेजर रहीम साहब और जनरल सेक्रेटरी अहले सुन्नत व जमात और का प्रकाश शेर अर्ज करेगा हमारा मुबारक हो जी मुबारक हो जी زمان سکینه خپل پټی ته پغلا زمان سکینه خپل پټی ته پغلا دا سره څه چې لخته ماته وي زما پټینه خپل پټی ته پغلا دا سره څه چې لخته ماته وي ایک کلیوالا دې تخیال بتاتے خیر کی چڑی بولے چڑی ماته حد یار حد یار حد یار بالکل بتاتا چلو آج الائی کی ٹیم کا ساتھ اشتیاق ہے چینج ہوئی تھی الائی کی ٹیم میں ایک بہترین آل راؤنڈر آج الائی کی ٹیم میں نہیں تھا کبھی ضرور محسوس ہو چکے ہیں تنائی کی ٹیم کے لیے اور مبارکباد پیش کروں گا یہاں پر ہدایت کی ٹیم میں سعید کریم شاہ کو اور یہاں پر الائی کی ٹیم کے لیے یہ بات عرض کروں گا حاضلہ کا پھر الائی ٹیم اور ابو بکر اسی شعر کے ساتھ میری طرف سے جاؤں گا ہر ٹیم کے لیے ہم عرض کرتے ہیں تو آج اگر ان کے لیے بھی عرض کرے تو اچھا ہوگا الائی کی ٹیم خیر ہے گرتے ہیں شیخ سوار میدان جنگ میں گرتے ہیں شیخ سوار میدان جنگ میں شاہد ان کو کہے ذرا غور سے سنیں گرتے ہیں شاہ سوار بھی میدان جنگ میں اور سے پھر کیا گرے بزرگوں کے پل چلے 10 لگ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ اشتیاق شوکت فیاض شمس آج کے دونوں کپتن صاحبان اور آج کے میچ کے ہیرو ہدایت جنہوں نے 84 رن فینش کے لیے 87 رن فینش کے لیے ہے تو پریزنٹیشن سرمنی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بحیثیت مسلمان تلاوتی کلام الہی سے تو تلاوتی کلام الہی کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں قاری عبداللہ کو کہ وہ تلاوتی کلام پاک پیش کریں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم جزاک اللہ یہ قاری عبداللہ جو کہ تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے آج کے پریزنٹیشن سرمنی میں ہمارے مہمانان گرامی جو کہ تشریف لا چکے ہیں جس میں شامل ہے سید ذاکر شاہ وائس پرنسپل السید گارڈن پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام عبدالجبار خان سابق یوتھ کونسلر بٹگرام حمزلہ خان منیجر شاملہ ٹریڈرز اور قاری رحیم داد جنرل سیکرٹری اہل سنت والجماعت بٹگرام اور ساتھ ساتھ ہمارے انتہائی معزز فتح محمد خان خیل صاحب یہاں تشریف فرما ہے
آپ سب مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے گنے چنے اور ڈکے چھپے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں کر اس میچ اور ٹائی اسپورٹس لیگ 2020 کے خوبصورتی کو چار چاند لگائے. بنڈل آف تھینکس. اور ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا, جس میں فلاد بڈگرام کے CEO عبدالفناز قاری ریاض اور ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی ٹیم اجمیرا AGM کے نام سے, ان کے ساتھیوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, جس میں فضاد خان, انعام, کاشف اور مبشر اس ٹورنامنٹ کا لائیو کوریج کرتے ہیں اور پوری دنیا تک اس ٹورنامنٹ کو دکھاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ بڈگرام کرکٹ ایسوسیشن اور بڈگرام لالوا کے نام سے بھی ایک پیج ہے. تو آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا رنر اپ ٹیم کے کیپٹن کو, کنائی فالگن کے کیپٹن پلیز کم فارورڈ. رنر اپ ٹیم کپتان پلیز کم فارورڈ. ټول نمک کې په هارد لک چې تاسو میچ وبیله چونکې ستاسو دویم میچ و نن په دې ګراونډ باندې په دې نه مخکې هم تاسو میچ کړی و خپل سایډ سره بهترین میچ و د ټورنامنټ هایست ټوټل چونکې تاسو خپل په نوم کړی و 219 رن غټ ټوټل نن بیا هم 184 دې وکټ باندې غټ ټوټل و. څه وجه وه چې بعد کې ستاسو بولینګ انتهایي ناقص څنګه چې موږ وکته څه وجه کېدی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ټریننګ نن فور شوي اور انشاءاللہ نیکسٹ میچز کی وہ کوشش کرو کہ پر ٹریننگ میں فوکس کریں اور انشاءاللہ خبر نہیں ورپسې میچ چونکې مخکې راؤنډ ته به تاسو کوالیفائی کوئ, هغه میچ ګټل لازمي دي. نن هم ټیم کې ستاسو ډېر چینجز وو, فاسټ بولر اسرار نن نور داسې تبدیلیانې ستاسو کړي دي. نو آئنده میچ کې چونکې هر ضروري دی ستاسو لپاره مخکې راؤنډ ته تلو لپاره, نو څه مایند سیټ دی دغه ټیم سره به راځئ که نه نن کې څنګه چینجز وو دغسې چینجز به وي په ټیم کې. نہیں انشاءاللہ فرسٹ میچ کی کنٹینیو نیکسٹ میچ میں انشاءاللہ رہو. نن چونکې فیلډینګ یقینا ډېر خراب فیلډینګ تاسو وکړو. نننی میچ هار به د چا په سره اچوئ بیلل؟ زمونږ د ټولو غلطیانې دي چې ګډ پرفارمنس وکړه میچ وکړه. انشاءاللہ نیکسٹ میچ هم به کوشش کوم چې خپل فیلډینګ کې ښه کوو. شکریہ اینڈ بیسٹ لک فار نیکسٹ ٹائم. یہ وہ عمیر جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اس کے بعد میں بلانا چاہوں گا آج کے میچ کے ہیرو کو. تو آپ کے بھرپور تعلیموں کی گونج میں آ رہے ہیں آج کے میچ کے ہیرو ہدایت اللہ, جو کہ اپنا مین آف دی میچ ایوارڈ حاصل کریں گے ہمارے آج کے معزز مہمان گرامی سے. میں اپنے سارے مہمان گرامی کو زحمت دوں گا. فتح محمد خان خیل صاحب, عبدالجبار یوتھ کونسلر, قاری رحیم داد اور ہمارے ایک اور معزز ذاکر شاہ صاحب کو کہ وہ ہمارے آج کے میچ کے ہیرو کو اپنا ایوارڈ دے. مین آف دی میچ کا ایوارڈ ہدایت اللہ کے لیے. ہدایت اللہ نے آج اچھی پرفارمنس کی ہے اپنی ٹیم کے لیے اور یقیناً کرنا بھی چاہیے تھا. ان سے یہی امید تھی کپتان کی اور آج کپتان کی امید پر پورا اترے ہیں. اور $500 کا ایوارڈ تینوں مہمانوں, 1,000 روپے کا انعام نقد کے ہدایت اللہ کے حوالے کیا گیا ہے. حنزلہ خان اور ساتھ ساتھ عبدالجبار قاری, رحیم داد صاحب اور ذاکر حسین شاہ کی طرف سے. اور یہاں پر ایک اور ایوارڈ بھی ہے, ہدایت آپ کو جانا نہیں ہے. اکرام موبائل کی طرف سے آپ کے لیے $500 کا اور اکرام موبائل کی طرف سے ہدایت اللہ کے لیے $500 کا انعام. ہدایت اللہ میں آپ کو تھوڑا زحمت دوں گا کہ آپ آگے آ جائیں. شکریہ مہمانان گرامی, آپ تشریف رکھیں. ہدایت اللہ ٹول نمک کے ہو دیر مبارک شاہی چونکہ غٹ میچ ہو اور کنے فالگنی ہو غٹ سائڈ دے یقیناً مخ کے میچ ہو 219 رن غٹ ٹوٹل اور نن بیا 184 غٹ سکور دے. سمائنڈ سے تاسو کله چې کپتان پتا سو باندې راځي نو یو چول چې او فرست سٹارټ راغونی. بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ ابوبکر کیونکہ بدنے بدنے نمک کی جسم اس پر مقابلہ کو ہے جو باتوں کے ان ایکسرسائز ہے
انشاءاللہ امید ہے کہ ایسا دنیا پرفارمنس کر جائے نہ کافی لگے مسلم کو پرفارمنس کرو اور ادھر علاوہ بالکل دو جانا کا ایسے ہی اسٹیشن سے کہ انشاءاللہ ابو دنیا کون کا ربی بہترین چیز جو کر رہے اور دل سے کوئی چیز گیسٹ جوار خان اور قاری امداد فاطر محمد حنزلہ سے یا ان میرے دیا رقم اور اکرام سے چاہے انہیں آپ میچ کے پارا اور انعامات کا شکریہ. The organizing committee کارکردگی حواله سره وسوي مطمئن یې لکه څنګه چې هغه ټورنمنټ ارینج کړل وکټ باندې تاسو گیم او وکټ حواله سره څومره مطمئن The organizing committee اور مجھے نمک کے دوسرا بہترین ٹورنامنٹ کے جو عبدالرحمان سے کھڑے اور علی نواز کے بندے کا ٹورنامنٹ ایک بہترین سیٹ اپ کے انتظامات کی اور مینجمنٹ کے دن ضرور شکریہ حکومت اینڈم در جیسا ایونٹ کے انعقاد ہوئی. شکریہ ہدایت بھائی گڈ لک فار نیکسٹ ٹائم. اور اس کے بعد بلانا چاہوں گا آج کے ونر ٹیم کے کیپٹن کریم شاہ کو. کریم شاہ پلیز کم فارورڈ. تو نمک کے بغیر دیر طرف سے بھی دیر غٹ میچ ہو یقیناً چونکہ غٹ سائڈ طرف سے میچ ہو سنگت شروع کی تاسو گیم بازی کرو منچ کی چونکہ لوگوں نے مکرم کے کل وکٹ مانے رہا گئی آگا لوگوں نے سکور ہو کے جاؤ 183 غٹ ٹوٹلو بیاد سنگھ ہدایت سٹارٹ واغستا اسپیشل خبرہ کون پا اوپنر سلمان مانی چاہے انہیں ٹیلنٹ ہو سمائن سے تو تاسو چیرا سلمان نن جو سینئر کھلاڑی سره کھلاو کو اور یوی او خر رزلٹ تر سره ملاو شو نو سبا وای خپل د اوپننګ جوړی کې کومه ځای ذکر کړل حواله سره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا مولانا ابوبکر اور سلمان چٹو کے دے منکر نوے ٹیلنٹ دے اور چپرگان دے وہ دا ہدایت بھائی کلیکشن مانے دے منکر کڑے دے اور کیونکہ اگر مقصد میچ کے پتہ ہے نا غلط آؤٹ جو نو دے میچ کے ہدایت بھائی گاوی ان شاء اللہ دے بتا اوپننگ کی دو اور دے نہ رکھو دے توقع دے دوں گا وہاں بچا جو اور دے ٹیم کے منکر اور تین پیاران موجود بھی ابو نہ اسم منکر کر دو ہدایت بھائی دے اجملی دے اقرار دے اور دے علاوہ عمر چندہ دے اور سب پیاران منکر موجود بھی مسلم ابو نہ کر دو اور سب اسی میں توقع دے دی مسئلہ. شکریہ اینڈ گڈ لک فار نیکسٹ ٹائم. بدیل کو اس کے بعد ایک اور ایوارڈ ہے یہاں پر ہمارے مہمانان گرامی کی طرف سے آرگنائزنگ کمیٹی کے لیے. تو آرگنائزنگ کمیٹی کے چیف سمیر صدیق شہریار یہاں پر موجود ہے. تو آرگنائزنگ کمیٹی کے لیے یہاں پر عبدالجبار خان حنزلہ خان رحیم داد کی جانب سے یہاں پر نیٹ کیش ہے. تو آپ اپنا نیٹ کیش اپنے ہمارے آج کے مہمانان گرامی سے وصول کریں جنہوں نے آرگنائزنگ کمیٹی کا حوصلہ بڑھایا ہے اور ان کے لیے یہاں پر اپنی طرف سے نقد انعام دیا ہے. تو اس وقت حوالے کر رہے ہیں آرگنائزنگ کمیٹی کا ایک حصہ ہے شہریار. ان کو شہریار اس وقت ہمارے مہمانان گرامی سے ایوارڈ وصول کر رہے ہیں. تو آخر میں ایک بار پھر اپنے مہمانان گرامی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا بھی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی. اور تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.